धनबाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का चयन को लेकर मंथन जारी है और रायशुमारी भी इसे लेकर पार्टी स्तर पर हो रही है। आला अधिकारी कांग्रेस के धनबाद पहुंच रहे हैं और ग्रामीण स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और बहुत जल्द अब जिसे अध्यक्ष बनाना है उसके नामों की घोषणा भी होगी। लेकिन अभी रायशुमारी चल रही है, रायशुमारी के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के नया जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी में मंथन जारी है। इसे लेकर शुक्रवार को झारखंड की कृषि मंत्री सह प्रदेश पर्यवेक्षक शिल्पी नेहा तिर्की और मध्य प्रदेश के मुरैना विधायक सह एआईसीसी पर्यवेक्षक दिनेश गुर्जर धनबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और दिनेश गुर्जर ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर संगठन सृजन का काम किया जा रहा है। सशक्त संगठन व सशक्त नेतृत्वकर्ता के लिए जमीनी स्तर पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी की जा रही है। इसके बाद 14 सितंबर को रिपोर्ट एआईसीसी को भेजी जाएगी। इस चयन का उद्देश्य धनबाद में ऐसा नेतृत्व खोजना है जो न केवल संगठन को मजबूत कर सके बल्कि आम जनता के मुद्दों को लेकर हर परिस्थिति में संघर्ष कर सके। इसके साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी पहुंच भी होनी चाहिए। इसके लिए पहली बार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रखंड, मंडल और ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों, कार्य समिति सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की जा रही है ताकि जिलाध्यक्ष के रूप में एक मजबूत, सशक्त और बेहतर नेतृत्वकर्ता का चयन हो सके। उन्होंने आगे कहा कि जिलाध्यक्ष का चयन पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय और क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा ताकि संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता व पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपनी आवाज उठाने का पूरा अवसर मिलेगा। संगठनों से, आम जनता से और जितने भी अहम महत्वपूर्ण नेतागण हैं उनसे राय मशवरा लेते हुए हम लोग जिला अध्यक्षों के जो नॉमिनेशंस के नाम हैं उसको चिन्हित करके एक दुरुस्त रिपोर्ट बना के 14 सितंबर तक एआईसीसी में जमा करने का काम करें। इसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना विधानसभा से आदरणीय विधायक दिनेश गुर्जर जी, जो लगातार संगठन में एक बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, लगभग 35 साल का अनुभव संगठन में उनका बहुत योगदान रहा है, वो अपने नेतृत्व में यहाँ धनबाद जिला में ये कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। एम तौसिफ जी, डॉक्टर एम तौसिफ, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वयं में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री, और हमारे अशोक सिंह जी भी हैं और अशोक चौधरी जी, वो भी झारखंड पीसीसी से डेलीगेट किए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए। और जमीन स्तर में जाके हम लोग लगातार फीडबैक्स ले रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक पद भरने का कार्यक्रम नहीं है, मगर आने वाले समय में जिम्मेवारी के साथ साथ कई सारी जो चुनौतियां आने वाली हैं उसके लिए भी तैयारी है। और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जी जिन मुहिम को पूरे देश भर में छेड़ने का काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों को चाहे राष्ट्र पटल हो और देश के पटल में रखने का जो काम कर रहे हैं, उन चीजों को जो पैदान में खड़े अंतिम व्यक्ति हैं, गांव देहात में अंतिम व्यक्ति है, उन तक ले जाने के लिए हमारी संगठन दुरुस्त हो, जिसके लिए निश्चित रूप से एक मजबूत जिला अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। वोट चोर, जिस तरह से वोट चोरी पकड़ाई गई है और जिसके लिए अब हमें बूथ लेवल तक तैयारी करने की जरूरत है, उसके लिए हम लोग बूथ बीएलएस का भी चयन कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनको भी ये बतलाया जा रहा है कि वोट चोरी किस तरह से पकड़ना है। साथ ही साथ पहली बार झारखंड में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। गांव गांव तक हम अपने संगठन को ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिहार में जो वोट चोरी के मुद्दे को मुखरता से रखा और वहां पे पूरे बिहार में, पूरे राज्य में जो यात्रा करने का काम किया, आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से जन सैलाब उनसे जुड़ा है। मैं और हम सब उस यात्रा से जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा में जितना ऊर्जा था
उससे 4 गुना ज्यादा ऊर्जा हम लोगों ने बिहार यात्रा में देखा है। और निश्चित रूप से ये ऊर्जा जो है आसपास के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, और पूरे देश भर में लोग पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह से हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरह की खतरे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेते हुए आज ये पीसी बुलाया गया था, क्योंकि धनबाद के लोगों को भी पता चले कि कांग्रेस में ये कार्यक्रम की जा रही है। और आप क्योंकि मीडिया बंधु हैं, अगर आपके तरफ से भी हमारे संगठन के लिए कोई फीडबैक है, खास करके जिला अध्यक्ष के चयन को लेके, तो निश्चित रूप से हम कुछ देर यहाँ रहेंगे। आप हम सभी को 1-to-1 करके भी मिल सकते हैं। तो हम हृदय की गहराइयों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर जो हमारे सर्जन संगठन का जो काम धनबाद जिले में चल रहा है उसमें आपका मार्गदर्शन सहयोग हमें मिलेगा। और जिस तरह से आप बहुत कम समय में सूचना मिलने के बाद भी आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर और हमारी बात को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पधारे, हृदय गहराई धन्यवाद देते हैं। जो हम लोगों को देखने मिला धनबाद जिले में, हम लोग 2 तारीख से घूम रहे हैं और कई हजार कार्यकर्ताओं से हम मिल चुके हैं, प्रखंडों में जाके मिले और भी कुछ सामाजिक संगठनों से मिले, कुछ इंटक के सीनियर लोगों से मिले, कुछ पत्रकार बंधुओं से हम मिल लिए और भी हम पत्रकार बंधुओं से ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी ये मनसा है कि कांग्रेस के संगठन के गठन में सामाजिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु और भी जो सोसाइटी है उनके भी सहभागीदारी होना चाहिए, जिससे कि उनको ये लगे कि जो हमने जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जो धनबाद का बना है वो हम सबके मंशा के अनुरूप बना है और वो मिलकर काम कर सके, सबको लेके चल सके जिले के अंदर और समय पे जनता की जो भी समस्या उनको उठा सके, संगठन को मजबूत कर सके, जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ सके और भी जो कई जन समस्याएं आती हैं उनके लिए लड़ सके। ये जो हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने जो कहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो भी हमारा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, प्रखंड का अध्यक्ष बनेगा, उसकी उसमें अनुशंसा आवश्यक रूप से ली जाएगी और उस जो भी यहाँ हमारा जिला अध्यक्ष बनेगा वो आम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनका और सभी बुद्धिजीवियों का, सामाजिक संगठनों सबका योगदान से बनेगा। आज हमको जो खुशी देखने को मिल रही है कि जो पूरे जिले के अंदर जो गांव का कार्यकर्ता, वार्ड का कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता इतना उत्साहित होकर राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहा है कि आज राहुल गांधी जी ने देश के और धनबाद जिले के कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया सज्जन संगठन के माध्यम से, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी छोटे कार्यकर्ता से पूछा जाए। आज उन छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो गांव में रहता है, वार्ड में रहता है, बूथ पे रहता है, उसको भी इस संगठन के गठन के लिए उसके भी सुझाव लिए जा रहे हैं, तो वो अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहा है। और मेरा मानना है इससे हमारा जो जमीन से जुड़ा हुआ बूथ का कार्यकर्ता है निश्चित तौर में एक उसमें नई ऊर्जा आई है और माननीय राहुल गांधी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है कार्यकर्ता का, जो उन्होंने राहुल गांधी ने कार्यकर्ता को अधिकार दिए हैं, इससे निश्चित तौर पर धनबाद जिले में भी आपको एक अच्छी ताकत के साथ कांग्रेस खड़ी आपको आने वाले समय में दिखेगी। आपसे आप यहाँ पधारे इसके लिए हम धन्यवाद देते हो। हमारा पूरे हम हर प्रखंड में जाएंगे और सारे विधानसभाओं के भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़े हैं उनसे भी, लोकसभा जो प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी, और भी जो जन प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और सारे यहाँ वरिष्ठ लोगों चर्चा करके हम अपनी रिपोर्ट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में देंगे और हम चाहते हैं कि आपका भी हमको इसमें पूरा सहयोग मिले। कुछ हमारी पत्रकार बंधुओं से चर्चा हुई है और मैं चाहता हूं कि अगर आपको, चूंकि अभी हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं पर चूंकि उनको एक प्रशासनिक काम आने के कारण हो सकता है कल शायद आप जाएं, तो हमारे अशोक चौधरी जी आ जाएंगे हम लोग। तो अगर आपको उचित लगे जब भी आज लगता है, कल लगता है, हम लोग 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक हम हैं, फिर हम लोग प्रखंड में निकल जाएंगे। तो सुबह 10 बजे अगर आप अमूल्य समय, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ नहीं आ सकते तो कहीं भी आप जहाँ उचित लगे वहां मैं आ सकता हूँ आपके पास सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो अगर आपको उचित लगता है, अभी माननीय मंत्री जी हैं उनको आप सुझाव जो भी समय अगर हो, क्योंकि मैं समझता हूँ शाम के टाइम थोड़ा सा आप लोगों का वर्क रहता है,
हो सकता है कि आप समय नहीं दे पाए अभी, तो सुबह आप कभी भी मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों से फ़ोन नंबर लेके फ़ोन पे भी संपर्क करके आपसे हम लोग मार्गदर्शन लेंगे कि हमारा संगठन वर्तमान में किस स्थिति में है, आगे किस स्थिति में जाएगा, कौन अच्छा आदमी हो सकता है, आपसे मार्गदर्शन हम देंगे और उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप हमें अपना सहयोग मार्गदर्शन देंगे। आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। हम लोग 3 3 6 4 10 आपने बोला कि बहुत अच्छा, जो मैं आपसे वही अपना एक जो अनुभव था उसको शेयर कर रहा था कि जिस तरह से कार्यकर्ता में उत्साह आया है और वो बूथ का कार्यकर्ता ये सुनकर कि हम लोग चुनेंगे अध्यक्ष, तो वो जो इस उत्साह में भर के आया और जो लोग हम लोगों को मिले, जो उन्होंने जिस तरह से बातें रखी अपनी, तो एक अच्छा लगा कि हमारा कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने हमको ये अधिकार दे दिया है, तो इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा और जो भी अध्यक्ष होगा वो हमसे सीधे संवाद करके हमारी समस्याओं को लेके अब लड़ेगा। बता दें कि अब तक कुल 27 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। मौके पर जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, नवनीत नीरज, योगेंद्र सिंह योगी, राजेश्वर सिंह यादव, पप्पू तिवारी, राधश्याम शर्मा, मनोरंजन कुमार आदि मौजूद थे।